विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम क्लास 10th की साइंस के जो हमारे एग्जाम्पलर बुक है उनके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, on heating blue colored powder of copper nitrate in a boiling tube, copper oxide, oxygen gas and brown gas X is formed. Write a balanced chemical equation on the of the reaction. तो इसका balanced chemical equation लिखना है। तो हम क्या हीट कर रहे हैं? कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। ये है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 तो हमारा बन रहा है कॉपर ऑक्साइड और साथ में बन रहा है ऑक्सीजन गैस और उसके साथ में बन रहा है ब्राउन एक्स गैस कोई बन रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये जो हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया और इसको हमको बैलेंस करना है। तो ये बन गया है 2CuNO3 प्लस 2CuO Cu कॉपर ऑक्साइड CuO बनेगा, यहाँ पे CuO होगा प्लस Cu और NO2 और साथ में बन गया है ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X इवॉल्व। तो ब्राउन गैस X है, इसमें क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और थर्ड है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि एक सब्सटेंस टूट करके डिफरेंट सब्सटेंसेस में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। तो इसका पीएच रेंज बताना है। तो पीएच रेंज क्या होगा? द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स वुड बी लेस दैन 7। तो 7 से कम होगा इसका पीएच रेंज। द ऑक्सीडाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं। देयरफॉर देयर एक्वस सॉल्यूशन वुड एग्जिबिट एसिडिक नेचर। इसलिए इसका एक्वस सॉल्यूशन भी एसिडिक नेचर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम टेस्ट कैसे करते हैं ये बताना है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करते हैं? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रन थ्रू लाइम वाटर द गैस टर्न्स द सॉल्यूशन मिल्की। जब लाइम वाटर के थ्रू इसको गुजारा जाता है तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है ये मिल्की हो जाता है। दिस इज़ यूनिक ओनली टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। द रिएक्शन प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ वाइट प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। दस गिविंग राइज टू द मिल्की अपीयरेंस। इसलिए ये मिल्की अपीयरेंस शो करता है। लाइम वाटर इज़ नथिंग बट ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है? ये हमारा एक सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये हमारा इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट कराएं तो ये हमारा H2CO3 बन गया। क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट है। तो क्या है? द यूनिक आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इट्स ऑर्डर। तो इसके ऑर्डर से, इसकी स्मेल से हम इसको पहचान सकते हैं। इट स्मेल्स लाइक बर्निंग ऑफ सल्फर। ये सल्फर के जैसे बर्न करता है उस तरह का इससे स्मेल आता है। ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स मॉइस्ट लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो सल्फर डाइऑक्साइड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है। ये दो तरह से हम इसको टेस्ट करते हैं। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। तो जब इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में से गुजारते हैं तो इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर, ओरिजिनल कलर पिंक होता है।
या फिर पर्पल होता है। तो ये जब इससे गुजारते हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, क्रोमियम सल्फेट, इस वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। यह एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है वेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा रिएक्शन है Cr2O72। ये पूरा इक्वेशन है इसी का, इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर सी किस चीज़ का टेस्ट है, ऑक्सीजन का टेस्ट है। तो ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे करते हैं, व्हेन एनी फायर एलिमेंट अ मैच स्टिक और अ कैंडल इज ब्रॉट इनटू ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो जैसे ही इसको एटमॉस्फेयर में लेकर के जाते हैं तो ये हमारा बर्न करने लगता है। तो ऑक्सीजन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है कंबशन को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर डी है किस चीज़ का टेस्ट था, हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, ये पॉप साउंड देता है ना। तो क्या लिखा है, when a fire element matchstick or a candle is brought into a hydrogen atmosphere it burns with pop sound। तो ये जब बर्न करता है तो पॉप साउंड इससे प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ यूनिक टू हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस करके इसके जगह पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है व्हेन जिंक रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वी ऑब्टेन जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक लाइज अबव कॉपर इन द एक्टिविटी सीरीज। तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए इसको डिस्प्लेस किया है। द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ मेटल ranked in the decreasing order of their reactivity in order to displace hydrogen gas from water or acid solution. It helps us in predicting which metal will displace with metal in acidic solution। तो सिंपल इसमें बस इतना ही बात ध्यान रखने का है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसको ये डिस्प्लेस कर दिया था। नेक्स्ट है जब एल्युमिनियम मेटल इज when aluminium metal is added to dilute hydrochloric acid। तो जब एल्युमिनियम मेटल को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, एल्युमिनियम मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम डालेंगे तो हमारे पास सब्सटेंस क्या बनेगा, AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये लिखा है एल्युमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है when aluminium is made react with dilute hydrochloric acid। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब सिल्वर मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, सिल्वर बीइंग लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर के कंपैरिजन में सिल्वर कम रिएक्टिव है। सो वी सी नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस केस में किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 HCl HNO3 NaCl and NaOH। also write the chemical equations if reaction occurs। तो अगर इन सब के साथ में इसका सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं और उसके बाद में रिएक्शन कराने के बाद में ये भी बताना है कि ये किस तरह का केमिकल इक्वेशन है। तो देखते हैं, इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड रिस्पेक्टिवली। ये जो सॉल्ट है कौन कौन सा है, जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड। एंड द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो हम जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएं तो ये जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बना ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। सेकेंड केस में जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हमने करवाया तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बना, ये भी हमारा एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस एंड जिंक नाइट्रेट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक ग्रैन्यूल आर ट्रीटेड विथ HNO3। इसी तरह से जिंक
को हम जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, ZnNO3 जिंक नाइट्रेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। इन द केस ऑफ NaCl जिंक बीइंग लेस रिएक्टिव, तो इसमें हमारा जिंक जो है ये लेस रिएक्टिव है देन सोडियम के कंपैरिजन में जिंक लेस रिएक्टिव है। नो रिएक्शन अकर्स, तो इस केस में किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। व्हेन जिंक इज मेड टू रिएक्ट विद NaOH इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट, तो जिंक को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बन रहा है, यह है सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यह है हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये लिखता है ऑन एडिंग a drop of barium chloride solution to an aqueous solution of sodium sulfate, white precipitate is obtained. Write the balanced chemical equation of the reaction evolved. तो इसमें हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, तो ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इसके साथ इसको किसके साथ में रिएक्ट कराया जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, तो ये है सोडियम सल्फेट Na2SO3, इसके साथ रिएक्ट कराया गया है। तो क्या बन रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये हमारा हो गया बेरियम सल्फेट, ये बेरियम जो है ये नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पर आ गया है, तो बेरियम सल्फेट बना, और साथ में नाइट्रोजन यहाँ पर इसकी जगह पर आ गया है, तो ये हमारा NaCl2 बन गया। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर। तो आगे क्या लिखा है, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का नाम बताना है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर C क्या कहता है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर विच प्रेसिपिटेट डिसअपीयर्स, तो इसको जब हम इसमें जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे इस मिक्सचर में तो कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, तो द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड एंड वाटर एंड रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेसिपिटेट है ये क्या बना है, बेरियम क्लोराइड इज soluble salt which is why the white precipitate of barium sulfate disappears। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो है ये सॉल्यूबल सॉल्ट है, इसलिए हमारे पास ये जो बेरियम सल्फेट है ये डिसअपियर हो गया। तो वाइट प्रेसिपिटेट किस चीज़ का बना था, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का बना था। हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर क्यों होता है ये बताना था। तो क्यों हुआ, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है तो बेरियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। अब बेरियम क्लोराइड क्योंकि बेरियम क्लोराइड ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूबल है, ये सॉल्ट सॉल्यूबल है, इसीलिए ये जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का ये डिसअपियर हो जाता है। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है BaSO3 प्लस HCl, ये बना है BaCl3 प्लस SO2 प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, 2 कंटेनर है, एक कॉपर का दूसरा एल्यूमिनियम का। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HNO3, ZnCl2 एंड H2O। तो आपके पास ये सभी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। इन विच ऑफ द अबव कंटेनर्स दीज सॉल्यूशंस कैन बी कीप्ड, तो इनमें से कौन से कंटेनर में इन सॉल्यूशंस को रख सकते हैं। तो आंसर क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl, ZnCl2 एंड H2O कैन बी केप्ट इन द कंटेनर दैट इज मेड ऑफ कॉपर, तो इसे कॉपर से बने कंटेनर में रख सकते हैं। द एल्यूमिनियम कंटेनर कैन होल्ड डाइल्यूट HNO3 एंड H2O, तो HNO3 और H2O को मतलब किस कंटेनर में रख सकते हैं, इसे हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में रख सकते हैं, और बाकी सबको किस में रख सकते हैं, कॉपर के कंटेनर में। वी कैन स्टोर अ सॉल्यूशन इन अ कंटेनर विथ विच द सॉल्यूशन विल नॉट रिएक्ट, इसे हम ऐसे कंटेनर में रखेंगे जहाँ पर कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये उससे हमारा रिएक्ट ना करे। तो आगे क्या लिखा है, व्हेन
कंपेयर टू एल्युमिनियम कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव मेटल। तो एल्युमिनियम के कंपैरिजन में कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ऑल्सो कॉपर इज़ प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज। तो हाइड्रोजन के नीचे हमारा कॉपर प्रेजेंट होता है एक्टिविटी सीरीज में। Therefore it will not react with dilute HCl और H2O। इसलिए हमारा ये HCl और H2O के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ड्यू टू विच वी कैन स्टोर देम इन द कॉपर कंटेनर। इसलिए हम इसे कॉपर कंटेनर में रख सकते हैं। However, dilute HNO3 being a strong oxidizing agent, तो dilute HNO3 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, will react with copper and hence cannot be stored in a copper container। इसीलिए हम इसे कॉपर कंटेनर में नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएगा। कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव दैन जिंक, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, इसीलिए विल नॉट रिएक्ट विद ZnCl2। इसीलिए हमारा ये जिंक क्लोराइड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एल्युमिनियम ऑन द अदर हैंड इज़ हाईली रिएक्टिव एंड कैन रिएक्ट विद सोडियम सॉल्यूशंस। तो हमारा एल्युमिनियम हमारा हाईली रिएक्टिव है और ये हमारा सॉल्यूशन सोडियम सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। हाउएवर व्हेन डाइल्यूट HNO3 कम्स इन कांटेक्ट विद एल्युमिनियम, तो HNO3 जब एल्युमिनियम के कांटेक्ट में आता है तो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, जिस वजह से हमारा फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता है। देयरफॉर डाइल्यूट HNO3 कैन बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम कंटेनर, इसलिए इसे हम एल्युमिनियम कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, एल्युमिनियम वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता है। सो वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द एल्युमिनियम कंटेनर एज वेल, इसलिए वाटर को हम एल्युमिनियम के कंटेनर में भी रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ मेटल्स रैंक्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, ये मेटल के लिस्ट होता है, मेटल का लिस्ट है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है। द रिएक्टिविटी इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर और एसिड सॉल्यूशंस, इट हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिंग विच मेटल विल डिस्प्लेस विच मेटल इज इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा सिंपली मेटल का रैंकिंग होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल कौन से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। यदि कोई भी डाउट हो तो अपने हमारे DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। बाय बाय।